हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कविता 17 साल की एक कम उम्र की जवान और खूबसूरत लड़की थी। कविता के 3 भाई थे। पहले उसका बड़ा भाई रोहित, जो 25 साल का नौजवान लड़का था। फिर कविता और उसके बाद एक वो छोटा बहन जो 12 साल की थी। एक दिन गांव से कविता के चाचा की मौत की खबर आ गई। यह सुनते ही कविता की मम्मी और पापा ने फैसला किया कि बड़ी बहन और भाई यानी कविता और अंकित को घर छोड़ देंगे और छोटी बहन को साथ ले जाएंगे ताकि घर अकेला ना रहे। कविता ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को भी घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने कहकर कविता को ले जाने से इनकार कर दिया कि बेटी, तेरा एग्ज़ाम होने वाला है और तुम्हारे बड़े भाई का भी, तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसके माँ और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता। आज ना इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो कविता ने इतनी गंदी हरकतें की। दरअसल हुआ यह है कि कविता की 10वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई बीए की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गई। अब कविता भी अपनी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और बड़ा भाई तो वैसे ही कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह कविता की अब ड्यूटी हो गई थी कि वो बड़े भाई के लिए खाना बना कर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम मम्मी किया कर रही थी। अब मम्मी और पापा को गए सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए थे। एक दिन की बात है तो पहले अंकित घर आया, अपने रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आया। कविता अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। किचन से जब बर्तन निकलने की आवाज़ आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा किचन से खाने की प्लेट निकाल रहा। कविता ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए, मैं निकाल देती हूँ। अंकित बोला कि ठीक है, और यह कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। आज मैंने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर लिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। कविता ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंकित ने दरवाज़ा खोला और खाने की प्लेट ले ली। कविता खाना देकर मुड़ ही रही थी कि मुड़ते ही उसकी नज़र आई भाई के कमरे में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे के अंदर कोई लड़की है। यह देखकर कविता चौंक गई, पर उसने अपने भाई को महसूस होने नहीं दिया और अंकित का वैसे ही ध्यान सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने कविता के हाथ से खाना लिया, कविता चुपके चुपके तिरछी नज़रों से कमरे में झाँक कर देख रही थी और अंकित उसके सामने जाने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही कविता मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। कविता जब किचन में गई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। कविता का किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही कविता अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़र का यह धोखा होगा, वहम होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई के रूम में कोई लड़की हो। कविता जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में जा रही थी। कविता ने सोचा, देख तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में फिर अंकित किचन की तरफ आया और कविता से बोला, 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं और जब मैं बाज़ार से घर आ रहा था तो मैं किचन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देखकर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। कविता बोली, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। कविता चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूँथ रही थी। अंकित वहीं पास खड़ा चाय बनने का इंतज़ार कर रहा था। अंकित कविता से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? कविता बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खाकर आई हूँ, इसलिए मैं आटा गूँथने के बाद सोने चली जाऊँगी और शाम को सब्जी बनाऊँगी। इतनी ही देर में चाय बनकर तैयार हो गई। अंकित चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर कविता के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी।
अब कविता ने आटा गूंथ लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज़ें आई, मगर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। कविता का रूम दूसरी मंजिल पर था। कविता अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक उसकी हरकतें बदलने लगीं। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे की खिड़की थी और कविता को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की से झांकने की फैसला किया। कविता भी यह देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के कमरे में कोई लड़की है या फिर उसका यह कोई वहम है। और जब कविता ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांका तो कविता ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग पर काबू नहीं रहा। वहाँ कमरे के अंदर कविता का भाई और वह लड़की एक दूसरे के ऊपर थे और क्रिकेट मैच खेल रहे थे। कविता दोनों को देखकर अपने आप में खो गई। कविता अभी 17 साल की थी और कविता ने पहली बार औरत और मर्द को ऐसे रिश्ते आंखों से देखा। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटे बाद जोर से आवाज़ होने लगी तो कविता की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा, वह आवाज़ नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। कविता ने नंबर पर ध्यान नहीं दिया और नींद में ही उसने फ़ोन उठा लिया। कविता फ़ोन पर कुछ बोलती उससे पहले ही उधर से लड़की की आवाज़ आई और लड़की कहने लगी, अंकित, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यह सुनते ही कविता भी समझ गई कि यह वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और अब वह घर जाने के बाद उसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रही है। अंकित अपने कमरे में ही था। जब उसने फ़ोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता देखा। तुरंत उसने फ़ोन काट दिया। सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन कविता के कमरे में ही था और जब अंकित कविता के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा और एकदम से फ़ोन काट दिया। और कविता सो नहीं रही थी बल्कि वह तो सोने का नाटक कर रही थी। अंकित ने तुरंत लड़की को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर ही गंदे गंदे बातें करने लगे। दिन में वह हरकत और अंकित की ऐसी बातों ने कविता को अब लड़की से औरत बनना शुरू कर दिया था। अब रात के 1 बज चुका था। कविता ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। अंकित जब बात करके फ़ोन से उठा तो उसने कहा, कविता उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोओगी। तब कविता एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई। उसने कहा, रात के 1 बज गया, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हुई हो, खाना भी नहीं बना। अपने भाई की बात सुनकर कविता ने एक्टिंग की, 1 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। अंकित ने कविता को कहा कि जो तुम्हें खाना है वो खा लो, मैं तो बाहर से खाना खा के आया हूँ, सुबह मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी भी जाना है। और यह कहकर अंकित सोने चले गया और कविता फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी बातें सोचने लगी। कविता के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। कविता ने सब कुछ अपने सामने देखा था और कानों में सुना था, पर इतना कम उम्र होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि और कविता धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी। और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं। और आप सब लोग यह तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की, कम उम्र में बहक ही जाते हैं। और यह एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटती। और इन्हीं सब सोच और बातों की वजह से कविता ने वह काम कर डाला जो एक कम उम्र की मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फ़ायदा उठाया और रोज़ सुबह घर खाली देखकर उस स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज़ लाया करता था। और कविता भी खिड़की पर छुप छुप कर वह अपने भाई का गंदा खेल देखती रहती थी। और लगातार ऐसे ही 6 दिन तक चलता रहा। कविता के पापा भी वापस आ गए थे। कविता के पापा की ड्यूटी जो थी, कविता का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा। पर कविता का अब पढ़ाई में ध्यान नहीं धीरे धीरे हटता गया और उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ यह है कि इंसान जो किसी चीज़ को देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है और यह चीज़ कविता के साथ भी हो रही थी। कविता की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज़ सुबह कविता का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे।
शाम को वापस आते थे। कविता घर में पूरा दिन अकेली रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगज़ीन लाकर पढ़ा करती थी और वह मैगज़ीन उसकी उम्र से कुछ ज़्यादा रंगीन थी, क्योंकि कविता की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगज़ीन नहीं पढ़नी चाहिए। पर कविता ने अब अपना सारा समय इन सब चीज़ों में बिताना शुरू कर दिया और अब कविता की तबाही का रास्ता खुल गया था। कविता अपनी उम्र से ज़्यादा सेहतमंद और हसीन भी थी। कविता को उसकी बढ़ती उम्र ने भटका डाला और नए नए रास्ते पहुंचने लगे, जिससे वह अपने सारे फैशन पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर के छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती थी। कविता ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के सारे साथ और समाज का डर सामने आया। कविता जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी आ जाती तो वह दिन रात चौकीदारी की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे। एक दिन की बात है, कविता कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। कविता कपड़े सुखा ही रही थी। कविता के घर के पास 2 घर छोड़कर एक लड़के नजर आया, जो कि पहले भी कविता को बहुत सारे इशारे कर चुका था। पर उस समय कविता का जवाब था। कविता उस लड़के की तरफ देखती भी नहीं थी और कविता अपने भाई की वजह से आज उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। वह लड़का अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। तब कविता ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का कविता के इशारे को समझ चुका था और जैसे ही कविता उसको इशारा किया, वह बंदरों की तरह छत को लांघकर कविता के पास आ गया। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई और बिना कुछ कहे उससे लिपट गई। कविता इतना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर वह उल्टा उस लड़के ने कविता की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। कविता अभी 17 साल की ही थी और वह लड़का अंकित का दोस्त भी था। जब उसने कविता की ऐसी हरकत देखी तो उसने उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे और कहा वहां से कविता को धमकी देकर चलेगा कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के की छोड़ने की वजह से कविता अब भी मानी नहीं थी। आप यह कह सकते हो कि मानो शेर के मुंह में खून लग गया हो और वह इस खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही अंकित घर आ गया। कविता ऊपर कमरे में थी। वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। तब अंकित ने कविता से बोला, कुछ खाने के को मिलेगा? कविता बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता है। कविता नहाने चली गई। वह नहाकर निकली तो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या करे, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। यह सब होने के बाद अंकित बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने कविता को आवाज़ लगाया। कविता ने जैसे ही अपने भाई की आवाज़ सुनी तो तुरंत नीचे आई और अंकित से लिपट गई। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और जब कविता ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसको समझ में आ गया कि कविता आखिर क्या चाहती है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी थी और कविता ने ऐसी हरकत की जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। आज जब वह दोनों ऐसे कर रहे थे तभी कविता की माँ ने सब कुछ देख लिया और वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को मार लिया। कुछ घंटे बाद कविता के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस कविता और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए तैयार थी। जब कविता के पिता को यह पता चला तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके। हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।